Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start new unit number 7. Open your books dear, page number 65. Look at here, unit 7, movement. Movement mean हरकत करना. इस यूनिट में हम डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह अपनी बॉडीज़ को मूव करते हैं और मूविंग करके हम डिफरेंट काम किस तरह करते हैं. फर्स्ट वी रिकॉल दैट लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें खुद ही मूव करती हैं अपने आप. themselves अपने आप से खुद से ये मूव करती हैं. इनको नॉन लिविंग थिंग्स की तरह ज़रूरत नहीं होती कि कोई इनको मूव करे, ये खुद ही मूव करते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग्स होते हैं ना. एंड यू विल लर्न दैट आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स. इस यूनिट में आप लर्न करेंगे कि हमारी दुनिया मूविंग थिंग्स से भरी हुई है. एवरी टाइम वी मूव वी आर यूजिंग फोर्स. और हर वक्त जब हम मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम फोर्स, ताकत इस्तेमाल करते हैं. जब हम मूव करते हैं तो हम ताकत इस्तेमाल करते हैं. मशीन्स एंड टूल्स हेल्प अस टू मूव थिंग्स. मशीन्स और टूल्स, औजार हमें मदद देते हैं चीज़ों को हरकत देने में. हम खुद भी चीज़ों को मूव करते हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं तो जो मशीन्स और टूल्स होते हैं वो हमें हेल्प देते हैं कि उन चीज़ों को मूव करने में. ठीक है, लुक एट हेयर. यू एंड द थिंग्स अराउंड यू कैन मूव ऑल द टाइम. आप और आपके इर्द गिर्द चीज़ें हर वक्त मूव करती हैं, हरकत करती हैं. आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तभी आप कोई काम करते हैं. आप जो भी काम करते हैं तो उसके लिए आप फोर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ को पुश करते हैं. पुश मीन धक्का देना, आप उसको धक्का देते हैं. और पुल मीन खींचना, या आप उस चीज़ को खींचते हैं. इन दो तरीक़ों से हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं. या हम बॉडी को पुश करते हैं या बॉडी की किसी पार्ट को, या हम उसको पुल करते हैं और हम उससे वो काम करते रहते हैं. ठीक है, आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूविंग थिंग्स. हमारी दुनिया मूविंग थिंग्स से भरी हुई है. मतलब कि दुनिया में हर वक्त चीज़ें मूव करती हैं. सारे लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं. हमारे इर्द गिर्द सारी चीज़ें मूव करती हैं. लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इसमें सारे लोग मूव कर रहे हैं. यहाँ से देखें, ये गर्ल क्या कर रही हैं? वॉकिंग कर रही हैं. ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कर रही हैं और जा रही हैं. ठीक है, व्हाट मूवमेंट्स डू यू सी हियर? यहाँ इस पिक्चर में आपको कौन सी मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं? एवरीवन इज़ पुशिंग और पुलिंग. हर कोई धक्का दे रहा है या पुल कर रहा है. जितनी भी इनके मूवमेंट्स अगर आप देखें तो ये अपने बॉडी को या तो पुश कर रहे हैं और या पुल कर रहे हैं. ठीक है, ये गर्ल अपनी बॉडी को पुश कर रही हैं, आगे की तरफ आ रही हैं. इस तरह ये बॉय पुश कर रहा है, धक्का देता है और आगे की तरफ जाता है. इस तरह अगर आप इसको देखें तो ये भी पुश कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है ना. ठीक है, जब हम धक्का देते हैं तो वो पुश होता है, और जब हम किसी चीज़ को अपने पीछे खींचते हैं वो पुल होता है. इन गर्ल्स को देखें, ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे को पुश कर रही हैं या पुल कर रही हैं. ये इस तरह गोल गोल घूम रही हैं. इन्होंने एक दूसरे के हैंड्स पकड़े हुई हैं और ये एक दूसरे को खींच रही हैं, पुल कर रही हैं. अगर ये एक दूसरे को पुश करेंगे फिर तो ये गिर जाएंगे. ये इस तरह पुल करते हैं और गोल गोल घूमते हैं.
इस तरह अगर आप इसको देखें, ये झूली में बैठी हुई है और इसकी मम्मा इसको धक्का देती हैं, ये इस तरह मूव करती हैं, आगे पीछे जाती हैं, ठीक है। तो इसकी मदर इसको पुश कर रही है। इसको देखें, ये अपने पीछे ये टॉय पुल कर रही है, खींच रही है इसको अपने पीछे इस तरह। इसको पुलिंग कहते हैं, जब हम कोई चीज़ खींचते हैं, ठीक है, तो उसको पुलिंग कहते हैं। ये इस टॉय को पुल कर रही हैं और ये बॉयज क्या कर रहे हैं, इस बॉल के साथ खेल रहे हैं, इसको इस तरह किक मारते हैं। तो जब किक मारते हैं तो इट्स मीन इसको ये पुश करते हैं, आगे की तरफ लेकर जाते हैं ना, या इसको हम खींचते हैं अपनी तरफ। फुटबॉल को लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं ना आगे की तरफ, ठीक है। तो ये पुश मूवमेंट यूज़ कर रहे हैं। इस बॉय को देखें, ये भी पुश मूवमेंट यूज़ कर रहा है। ये पेडल्स पर इस तरह फोर्स लगाता है, ताकत लगाता है, पुश यूज़ करता है, पेडल्स को पुश करता है और ये साइकिल आगे की तरफ जाती हैं। इस तरह इस पिक्चर में सारे लोग कोई ना कोई फोर्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग पुश कर रहे हैं, कुछ लोग पुल कर रहे हैं और ये मूव कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, अपनी बॉडीज़ को मूव कर रहे हैं। पुश मीन धक्का देना और पुल मीन खींचना। इसको दोबारा देखें, आप और आपकी इर्द गिर्द चीज़ें हर वक्त हरकत करती रहती हैं। हम जो भी काम करते हैं तो हम पुश या पुल फोर्स यूज़ करते हैं। हमारी दुनिया मूविंग थिंग्स से भरी हुई है। जिस तरह आपने इस पिक्चर में देखा, हर टाइम मूविंग होती रहती हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो पुश और पुल यूज़ करते हैं। इन पिक्चर में आपको मैंने दिखाया कि ये गर्ल पुश कर रही है अपनी बॉडी को, ये बॉय मैन और ये बॉय ये भी पुश कर रहे हैं। इस तरह ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ये गर्ल इस टॉय को पुल कर रही है, इस गर्ल को इसकी मदर पुश कर रही है, धक्का दे रही है इस तरह, और ये बॉयज फुटबॉल को पुश कर रहे हैं। इस तरह ये सारे पुश और पुल करते हैं और मूवमेंट होती रहती हैं। इस तरह जब आप लिखते हैं, जब आप राइटिंग करते हैं, तो आप अपने पेंसिल को पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको ज़ोर देते हैं, उस पर अपना फोर्स यूज़ करते हैं। आप पेंसिल पे अपना फोर्स यूज़ करते हैं, फिर उसको पुश और पुल करते हैं, कभी आगे लेकर जाते हैं, कभी पीछे। हम इस तरह राइटिंग करते हैं ना, जो भी चीज़ हम लिखते हैं, ठीक है, जब हम इस तरह कोई चीज़ लिखते हैं तो कभी पेंसिल आगे लेकर जाते हैं, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। इस तरह हम उसको पुल और पुश करते हैं, तभी वो राइटिंग होती है। अगर आप हाथ में पेंसिल लेकर पकड़ेंगे और इसी तरह बैठ जाएंगे, आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, ना उसको पुश और पुल करेंगे, तो क्या राइटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, मूवमेंट हम नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं हो सकता। इसी तरह सारे काम हैं, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाते, पुश या पुल नहीं करते, तो वो काम नहीं हो सकता, ठीक है। लुक एट हियर, दिस इज योर होमवर्क, जनरल साइंस रिटन प्लस ओरल। डू रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 7, बुक पेज नंबर 65। बुक पेज नंबर 65 की आपने रीडिंग करनी है, ओरल रीडिंग करनी है। ये 2 लाइंस हैं और ये 4 लाइंस हैं, आपने इसकी रीडिंग करनी है। इसके साथ आपने फाइंड मूवमेंट्स इन द पिक्चर, इस पिक्चर में जो पुश और पुल मूवमेंट्स है खुद आपने फाइंड आउट करने हैं। इसको देखें, इसमें पुश मूवमेंट्स कौन सी हैं और पुल, जब ये आप खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। रीडिंग करनी है और साथ में पिक्चर में आपने मूवमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, पुश और पुल वाले मूवमेंट्स। ओके।